العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आयतुल कुर्सी की तफसीर के ज़िम्न में इबादत की अक़साम पर खुतबे जुमा में गुफ्तगू हो रही। गुज़श्ता खुतबे में बदनी इबादत इस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने की। इबादत की दूसरी किस्म है माली इबादत। इस इबादत का ताल्लुक इंसान के माल के साथ है। उसमें नकद रकम है, ज़ेवरात हैं, तिजारत है, जमीन की पैदावार है, चौपाए और जानवर है। इस माली इबादत में सबसे आला इबादत जो है वो ज़कात है।
साहिब निसाब आदमी जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या इतनी मालियत का नकद माल हो जायद अज जरूरत, इसमें मकान शामिल नहीं, सवारी शामिल नहीं, मशीनरी शामिल नहीं, किराए पे जो जायदाद दे रखी है वो जायदाद भी शामिल नहीं, किराए पे ज़कात है। उसमें 40वां हिस्सा उस माल पे साल गुजर जाए, 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में देना। ज़कात का लफ्जी माना ही पाकीज़गी का है कि वो जो माल है, दौलत है, जेवर है, जिसकी ज़कात अदा कर दी गई वो सुथरा हो गया, पाकीज़ा हो गया। ये माना नहीं है कि हराम तरीके से कमाया और उसमें से ज़कात दी तो वो हराम माल पाकीज़ा हो गया, ये माना नहीं। हलाल माल जायज़ तरीके से आया, उस माल को इस्तेमाल के लिए ज़कात ने पाकीज़ा और सुथरा कर दिया। माली इबादत में उशर है, उशर। हमारे यहां जो जमीनें हैं इसमें 20वां हिस्सा है और जो नहरी जमीनें नहीं होती, बारानी होती हैं, उनमें 10वां हिस्सा है। इन जमीनों पे चूंकि खर्च होता है, पानी लगता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। 100 बोरियों में से 5 बोरियां कुछ हमारे जिम्मेदार भाई समझते हैं बे उशर सिर्फ गंदुम का है। हर पैदावार का उशर है। जो चीज जमीन से उगेगी उसका आपने उशर अदा करना है और हमारे यहां 100 बोरियों में से 5। ये जो इस्लाम ने निज़ाम मईशत पेश किया, एक निज़ाम मईशत रूस ने और चाइना ने पेश किया था, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। कोई माल तेरा नहीं, हर बंदा मेहनत करे, सरकारी मुलाजिम हो, 2 वक्त की रोटी खाए। ये निजाम नाकाम हुआ।
हमारे मुल्क में भी कोशिश हुई थी सन 1970, 71, 72 में नारा लगाया गया था सोशलिज्म हमारी मईशत है, इस्लाम हमारा दीन है और सोशलिज्म हमारी मईशत। अगर इस्लाम दीन है और वो कामिल दीन है तो फिर माशी निजाम भी इस्लाम नहीं देना है ना। माशी निजाम के लिए आप रूस को देखेंगे या चाइना को देखेंगे? हर चीज कौमिया ली जाए, मिलें कौमिया ली जाएं, फैक्ट्रियां कौमिया ली जाएं, सब सरकारी हो, लोग मेहनत करें, 2 वक्त की रोटी का। एक निजाम है सरमायादाराना, वो ये है कि कमाओ, वो माल तुम्हारा है, उस पे सांप बन के बैठ जाओ, कोई खर्च नहीं करना। उसमें अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता चला। वहां सरमायादार लोग माल कमाते हैं, पैसे से पैसा कमाते रहे। इसके मुकाबले में इस्लाम ने एक निजाम पेश किया मईशत का। जो माल तूने कमाना है वो तेरा है, मेहनत की फसलें हैं, अनाज है, पैसा है, दौलत है, वो माल तेरा है। हां, उस तेरे माल में गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों, यतीमों, मोहताजों का क्या है? वफी अमवालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, उन लोगों के मालों में हक है मांगने वालों का, फकीरों का, नादार लोगों का। ये जो यहां हक का जिक्र किया, इससे मुराद ज़कात नहीं है, इससे मुराद नफली सदका है। सिर्फ ये नहीं कि आपने ज़कात दे देनी और आप फारिग हो गए, आपने माल का उशर दे दिया और आप फारिग हो गए ना। ज़कात तो फर्ज की गई है आप पर, वो नहीं ना देनी तो इसी माल को अल्लाह ने क़यामत के दिन लोहे के तख्तों में बदल देना है और फिर उसे जहन्नम की आग में अल्लाह ने तपाना है और फिर अल्लाह ने माथे, पुश्ते, पहलू उन्हीं तख्तों से सेकने हैं। और जब इसने चिल्लाना है तो अल्लाह ने कहना है हाजा मा कनज़्तुम। चीखते क्यों हो? ये वही माल है जिसे तू गिन गिन के रखा कर, जिस पे तू सांप बन के बैठ गया था, जिसमें से तूने अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, ज़कात नहीं दी तूने। ये वही माल है। जिस माल की ज़कात नहीं दी गई ना, उस माल को अल्लाह ने गंजे सांप की शक्ल में तब्दील कर देना। गंजे सांप में जहर ज्यादा होती, वो उसके गले में लिपटेगा, उसे डंग मारेगा और ये कह के डंग मारेगा मैं कोई पराई चीज नहीं हूं, मैं तेरा वही माल हूं जिससे तू मोहब्बत करता था, प्यार करता था, संभाल के रखता था और उस माल की तूने ज़कात अदा नहीं। कितने लोग हैं हमारे माशरे में जेड़े मिण के ज़कात देंगे? थोड़ी तो गल आई तो बिल्कुल चुप कर गए। कितने लोग हैं? 1% है। मैं ये नहीं कहता कि ज़कात नहीं देते। 1 करोड़ में 2.5 लाख निकलती है। 1 करोड़ माल हो ना, ज़कात कितनी निकलेगी? 2.5। मैं कई बंदों के बारे में जब सुनता हूं ना कि उसने फलां जगह पे मकान लिया है 2 करोड़ का,
या 3 करोड़ का, और मैं उस बंदे की हालत देखता हूं कि इसका कारोबार क्या है, तो मैं कहता हूं अगर इसकी ये हालत है तो जो लोग कचहरी बाजार में, अमीन बाजार में, बड़ी बड़ी दुकानों में बैठे हुए हैं, उनका क्या हाल हो। ये जो 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ के सौदे कर रहा है ना, इसकी इतनी सी दुकान, मामूली सी दुकान, करोड़ में कितनी ज़कात निकलेगी। और अगर अरब हुआ, 2.5 करोड़ कौन निकालता है। यूं ही निकालते हैं ना, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो। क्यों? लेने ली बड़ा हिसाब करना, छोड़ता है किसी के पास, खातों में दर्ज करता है, देने का वक्त आया, चलो जी 50,000 दे दो जी, 60,000 दे दो। क्यों? ये जो इस्लाम का निजाम मईशत है, ज़कात सालाना और उशर का निजाम, 100 बोरियों में 5 बोरियां, रब की राह में, खुदा गवाह है, अगर हमारे मुसलमान इस निजाम पर कमा हक्कुहू अमल कर लें, पाकिस्तान में कोई बंदा रात को भूखा नहीं सो सकता। ऐसा निजाम दिया है शरीयत ने, इस्लाम ने। अगर ये सही ज़कात निकाले, सही उशर निकाले, एक गांव के जो चौधरी हैं, सरदार हैं, मलक हैं, अगर वो सही उशर निकाले ना, इर्द गिर्द के जो 3 गांव हैं ना, उनमें भी भूखा कोई ना सो। लेकिन नहीं निकालते, फसलें तबाह हो रही हैं। फल के इलाके में चने की फसल होती है, 3रा साल है बर्बाद हो रही। ऐन मौके पर ऐसी जहरीली हवा चलती है, दाना मौजूद है, अंदर कुछ 1 एकड़ से 2 बोरियां, 3 बोरियां, कभी कभी वो उठाया करते थे 20 बोरियां। उन्ना 20 बोरियां चू 1 बोरी रब दे राज नहीं देनी। अल्लाह ने फरमाया और अगले साल लेना ना ले, अब 18 कोई नहीं, सिर्फ 2 ले। अल्लाह भी यूं इंतकाम लेने लग गया। ये जो फसल की हमारी गंदम इस दफा हुई, ये जो बारिशें आई, ये मौके पे बारिशें थी। यही तो अल्लाह का अजाब होता है, मौके पे बारिश का न बरसना, और जब जरूरत नहीं फिर बारिश का बरसना। यहां जो जट और जिम्मेदार बैठे हैं, इस मौके ते जट तक दिन सोने दी कणी भी नहीं चाहिए, सोने दी कणी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां हर 3रे दिन बारिश। जब वो थ्रेशर लगाने लगते थे, ऊपर से बादल आ जाते, चलो अंदर। फसलें बर्बाद हो रही हैं, बेबरकती हो रही है, समझ फिर नहीं आ रही। तो ये जो निजाम ज़कात है और निजाम उश्र है, जो फर्ज और वाजिब किया गया है, इसका निकालना देना लाजिम है, लाजिम। इसके अलावा नफली सदका है। यह नहीं है कि बस ज़कात दे दी तो आप मुतमईन हो गए ना, इसके बाद भी आपके लिए जरूरी है, एक मुसलमान को चाहिए कि वो गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, बरादरी के गरीबों, रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों, हमसायों, कुलीग जो गरीब हैं, उन पर अपने माल को क्या करे, खर्च करे। कैसा निजाम है। अमीरों से लो, गरीबों को दो, क्या निजाम बनाए। सरमायादारों से लो, गरीबों पे तकसीम करो।
दौलतमंदों से लेके हिस्सा, वो भी 39 हिस्से तेरे, 40वां रब का। और वो तकसीम किस पे करना है? गरीबों पर, गरीबों पर। ये निजाम चलेगा तो मुल्क खुशहाल होगा। फिर एक दफा सुनिएगा, इस्लाम का ये निजाम मईशत चलेगा तो खुशहाली आएगी। क्या? दौलतमंदों से लो, गरीबों पर तकसीम करो। और हमारे मुल्क में गरीबों से लो, इनकी रस नचोड़ो, इनको नचोड़ के रख दो। बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, गैस में, इनको नचोड़ के रख दो। अय्याशियां कौन करे? वजीर, मुशीर, पार्लियामेंट के मेंबर। पता नहीं, आप में से किसी को पता है तो बोल के बताए कि एक दिन का जो कौमी असम्बली का इजलास होता है उसमें कितना कौमी खजाना खर्च होता है? एक दिन का इजलास। और वहां क्या होता है? सुनते हो फेसबुक पे, सुनते हो टीवी पे, वहां क्या होता है? गालम गलोच। वहां क्या होता है? झगड़े। वहां क्या होता है? बेहुदा गुफ्तगू। वहां क्या होता है? अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू। बाज लोग ऐसी गुफ्तगू करती हैं, घिन आती है। बंदा कहता है इनके घर में मां बहन कोई नहीं, उस असेंबली में औरतें ही बैठी होती हैं, लेकिन वो इतनी अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू असेंबली में करते हैं कि अलामान वल हफीज। खर्चा किसका हो रहा है? हमारा। टैक्स किसके हैं? हमारे। हमें नचोड़ा जा रहा है। इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां चलती हैं, इनकी तनख्वाहें आप देखें। एक मजदूर आदमी है, कभी उसकी दिहाड़ी लगी कभी न लगी, वो बिजली का बिल दे, वो बिजली का बिल दे। और जिस ऑफिसर की तनख्वाह 4 लाख 5 लाख है, उसके लिए यूनिट क्या है? क्यों? जब तक ये जुल्म का निजाम चलेगा मुल्क खुशहाल नहीं होगा, नहीं होगा। इस्लामी निजाम मईशत की तरफ आना पड़ेगा। इस्लाम का निजाम मईशत ये है, दौलतमंदों से वसूल करो और किस पर खर्च करो? गरीबों पर खर्च करो। ये इस्लाम का निजाम है। सहाबा में ये निजाम राज था। जब तक इस्लामी निजाम रहा, ये राज निजाम रहा। आज भी अफगानिस्तान में यही है। उन्हें तुम कहते नहीं मौलवी हैं और दाढ़ियों वाले हैं और पगड़ियों वाले हैं, उनका गवर्नर रेडी पे खड़ा है और एक पर्दा पोश औरत जो रेडी पे सौदा बेच रही है, उसका कहता है बहन घर चली जाओ, तेरा माहाना खर्च घर पहुंचा करेगा। वो गवर्नर है। उसके सूबे का गवर्नर बाजार में सड़क पे बैठकर अपने घुटने पर दरखास्त रख के वही ऑर्डर कर रहा है। तो आडे विचू कोई बंदा गवर्नर को मिलना चाहे, जाओ। असल ते गवर्नर हाउस ਨੂੰ क्रॉस कर दें, पता नहीं कितने घंटे तो लग जाने। वो सड़क पे बैठ के दस्तखत कर देते और उनका चीफ, फौज का चीफ बगैर प्रोटोकॉल के अकेला बाजार में आ रहा। ये निजाम है ना, इस्लामी निजाम ही में हमारी आफियत है। बहुत खूबसूरत निजाम, इसमें अदल है, इसमें इंसाफ है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। रूम का सफीर मदीने आके पूछता है तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन का हाउस कहां है या दफ्तर कहां है? उन्होंने कहा हमारा दफ्तर कौन नहीं होता, मस्जिद नबवी में बैठा होगा। वही दफ्तर है, वही वफद मिलते हैं,
वहीं से लोग रवाना होते हैं, वहीं से फौज रवाना होती है। वो मस्जिद नबवी में आया, किसे पूछा अमीरुल मोमिनीन, तो उसने कहा ये अभी बाहर निकल के गए। उसने कहा अभी बाहर निकल के गए? हमारे बादशाह तो बाहर निकलती है तो पहले हाथियों की कतार, फिर घोड़ों की कतार, फिर फौजी, फिर उनमें हमारा बादशाह, और ये कहते हैं अभी यहां बाहर निकले। वो भी उसी रास्ते पे गया। उसने देखा मदीने से बाहर एक दरख्त के साए में आधी दुनिया का फरमा रवा ईंट का सिरहाना बना के सोया हुआ है। इस निजाम की तरफ आओगे तो बचोगे, इसमें इंसाफ मिलेगा, अदल करोगे तो बचो। वो कहता है हमारे बादशाहों को पहरों में नींद नहीं आती, और तू यहां एक दरख्त के साए में सोया हुआ है, यकीनन तू अपनी कौम के साथ इंसाफ करता हो। मदीने की जमीन में जल्जला आया, कांपने लगी। हजरत उमर ने कोड़ा मारा और मार के कहा क्यों कांपती है? उमर ने तो तुझ पर कभी जुल्म नहीं किया है, इस धरती पर कभी जुल्म नहीं किए। इंसाफ होगा, अदल होगा। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत भी वही होगी जो आम बंदे की हैसियत होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा अदल में और इंसाफ में। यहां कितनी ऊंच नीच और तफरीक हो गई है, और हम बर्बादी की तरफ बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। बांग्लादेश हमसे 25 साल बाद आजाद हुआ, हमसे ही आजाद हुआ। जिनके टके की कभी हम मजाक बनाया करते थे, टका तुम्हारा, टका टका क्या है तुम्हारा, आज उनका टका तुम्हारे रुपए को पीछे छोड़ के वो कल आजाद। हिंदुस्तान भी तो हमारे साथ आजाद हुआ, चीन गालिबन हमारे बाद आजाद। इस सब में कसूरवार मैं हूं, आप हैं, अवाम है। वही लोग हैं जिनके हाथ में इक्तिदार रहा, जो इस मुल्क में बरसर इक्तिदार आए और उन्होंने कौम के साथ इंसाफ नहीं किया। तरक्की के रास्ते पर जाना चाहते हो तो बंदियालवी कहता है बहुत पीछे जाना पड़ेगा। वो जो तुम कहते हो ना ये हमें माजी में धकेलना चाहते हैं, मौलवी हमें माजी में धकेलना चाहते हैं, हां हम तुम्हें माजी में धकेलना चाहते हैं, आज से 1500 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। वहां पलटो, वहां जाओ, उस निजाम की तरफ जाओ। अवाम से यह गिला है, आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हाकिम होते हैं। जियो जय असा वजह उखरा, आमालुकुम उम्मालुकुम। हम में कौन है, हमारी क्या हालत है, हमारा ताजिर क्या करता है, हमारा सरकारी अफीसर जो दफ्तर में बैठे हुए क्या करता है? ये अवाम है ना। हमारा ताजिर मिलावट करता है, 2 नंबर माल बेचता है, दवाइयों में मिलावट करता है, दवाइयों में जाली दवाइयां। एक मिनट के लिए सोचो तो सही, एक आदमी को अल्लाह ने 20 साल के बाद बेटा दिया हो, जालिम आदमी तेरी 2 नंबर दवाई इस्तेमाल करके वो बच्चा मर जाए, तूने 10, 20, 25 हजार, 50 लाख, 2 लाख कमा लिए, क्या है वो जो तूने जुल्म किया है? उसका एहसास नहीं है? मरना नहीं है आपने? हमारा ताजिर झूठ बोलता है, हमारा ताजिर गाहक के साथ धोखा करता है, हमारा ताजिर सच नहीं बोलता। हमें जहां से रकम मिलती है
हमने कभी एहसास नहीं किया हलाल तरीके से आई है या कभी एहसास नहीं। तुम तो फिर अवाम हो, उलमा का बेड़ा गरक होया, उलमा का बेड़ा गरक हुआ इस सिलसिले में। पता नहीं इस दौलत में है क्या, ऐसा जादू है वे बंदा सोचता ही नहीं है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, काम नहीं आएगी ना। इस्लामाबाद में उस एरिए में मुजारबत के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए उलमा ने खाए। शुयूखुल हदीस थे, मदरसों में पढ़ाने वाले और मसल्ले के इमाम। मुजारबत, ये मुजारबत होती है जिसका नाम तुमने मुजारबत रखा हुआ है। मुजारबत ये होती है मेरी मेहनत तेरे पैसे, ये है मुजारबत। रकम तू लगाओ, मेहनत मैं करूंगा, मुनाफे की शरह आधो आप 40%, 60%, 30%, ये है मुजारबत। वहां मुजारबत क्या थी? लाख के साथ 7,500 महाना देंगे, ये मुजारबत है, ये सूद है। फिक्स मुनाफा क्या है? बोलते क्यों नहीं हो? फिक्स मुनाफा सूद है। और मुजारबत में नफे में भी शरीक होता है, नुकसान में भी शरीक। मुजारबत के नाम पे वो कारोबार किया, करोड़ों रुपए उलमा के निकले। मैं तुम्हें नाम बताऊं, तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाए। हमें तो कोसते रहते हो, इसलिए कोसते हो कि हम अमानतदार हैं। हमें इसलिए कोसते हो कि हम चंदे के मामले में बेईमानी नहीं करते। वो जो उलमा ने करोड़ों रुपए वहां लगाए, कहां से आए थे उनके? मेरे वाले साहब की तो 2 मुरब्बे जमीन थी, 50 एकड़ जमीन थी मेरे वाले साहब की। वो नहरी जमीन थी, ट्यूबवेल भी लगा हुआ था। हमें पता है उलमा पीछे क्या है, लेकिन आज उनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं। बंदे आलमी के पास क्यों नहीं? उनके पास कहां से आ गई? हक हलाल के पैसे से आई है। कोई जद्दी पुश्ती रकम है उनके पास। चंदों के नाम पे फराड करते, तालिब इल्मों के नाम पर मांग कर हराम खाते। मरना नहीं। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जगह पे बात लिखी, पढ़ी थी, अब याद नहीं कहां लिखी थी। उन्होंने कहा था अगर एक बंदे की रकम किसी ने खा ली ना, तो क़यामत के दिन सिर्फ वही बंदा पीछे होगा, काट मेरी रकम। एक बंदा, और जिसने मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर, सियासी जमात के नाम पर जिसने रकम खाई ना, उसके पीछे एक बंदा नहीं होना, उसके पीछे पूरा लश्कर होना है। जिस 10 रुपए देते उसी पीछे होना। उलमाए किराम, डरो अल्लाह से। मुजारबत के नाम पर आपके शहर में फरेब हुआ 5 अरब का। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? करने वाले कौन थे? मुफ्तियान जी। मुजारबत के नाम पर लोगों से पैसे लिए आपके शहर में हो, लेकिन लोग फिर चंदा उन्हीं को दे रहे हैं। थोड़ा इलाज यही, थोड़ी किस्मत अपनी, फिर उन्हीं के पीछे। क्यों? तो मेरे आका ने जो कहा था, मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा लोग दौलत कमाएंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हलाल तरीके से आ रही है या, बिल्कुल वही वक्त आ गया।
क्या मुफ्ती साहब और क्या मौलाना और क्या शेखुल हदीस और क्या नमाजी और क्या बेनमाज और क्या तबलीगी और क्या गैर तबलीगी और क्या बाशरा लोग और क्या दाढ़ी मुंडे जिसका हाथ लग रहा ना वो छड़ नहीं रहे, कोई नहीं छोड़। ये बाहर कहीं 5,000 का नोट पड़ा हो तो थोड़े चो किसी को लभ जाए हुणे इम्तिहान हो जाए, दूर है कोई बात ये। लेकिन बंदयालवी की बात याद रखो, मानना ना मानना आपके इख्तियार में है। अल्लाह के जो हुकूक हैं उनमें कोई कोताही हो गई, गफलत हो गई, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई, बगैर तौबा के भी मर गया, फिर भी अल्लाह कहते हैं माफ कर दूंगा। और अगर तौबा कर ले, मेरे हुकूक में जो कोताही और गफलत हुई है, अगर तू इसी जिंदगी में तौबा कर लेना, फ़इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीया। जमीयन के लफ्ज पे तो जरा गौर करो यार, क्या मैंने सारे गुनाह माफ कर दे। तौबा कर, माफी मांग, मौला गफलत हो गई, खता हो गई, मेरी रहमत जोश में आए, माफ कर दूं। और अगर बगैर तौबा के मर गया, अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को माफ नहीं करूंगा, शिर्क से नीचे नीचे जितने गुनाह हैं बगैर तौबा के भी मर गया तो माफ कर दूंगा। हुकूकुल्लाह की बात है, हुकूकुल्लाह, किसका हक? कोई गफलत हो गई माफ कर दूं, हुकूकुल इबाद। ये तुम्हें गलत उलमा ने पढ़ाया है, ये उन्हीं उलमा ने तुम्हें पढ़ाया है जो दीन के नाम पर माल खाते हैं, उन्हीं ने तुम्हें पढ़ाया है। हज कर लो सारे गुनाह, उम्रा करो क्या मतलब? किसी के प्लाट पे कब्जा किया है, किसी की दुकान पे कब्जा किया है, किसी के मकान पे कब्जा किया है, कर्जा लेके वापस नहीं किया, उम्रा कर लिया, हज कर लिया, वो जो प्लाट कब्जे में है माफ। गलत पढ़ाया गया है तुम्हें। शबे कद्र को आओ जी इज्तिमाई दुआ करनी है, इज्तिमाई दुआ। क्यों? गुनाह इज्तिमाई कीते ने तुसी, ये जड़े गुनाह कर दो इकट्ठे कर दो, आओ जी इज्तिमाई तौबा करेंगे। तो शबे कद्र को जब तौबा की तो जितने प्लाट हजम किए हैं, जितने मकान हजम किए हैं, जितनी रकम हजम की है, कम तोला है, मिलावट की है, शबे कद्र को जाग जाग के रो रो के माफ। मेरी गल्लां चंगियां नहीं लगती? न भी लगे तो कोई बात नहीं, न लगे कोई बात नहीं, मुझे तो लालच कोई नहीं। मैं मदरसे के लिए जरूर करता हूं, मदरसे के लिए जरूर करता हूं, लेकिन आपकी पाई पाई अमानत और दयानत से खर्च भी करता हूं। कभी कभी लोग मुझे लाखों रुपए दे के चले जाते, रसीद भी नहीं लेते। गड्डियां बनानियां होंदियां ना, असी भी बनाते, लाखों रुपए लेके दे के चले जाते, किसी को पता नहीं होता, रसीद भी नहीं लेते। लेकिन इस दुनिया में आप मुझसे हिसाब मांगे कि बंदयालवी हिसाब दे साढ़े पैसे दा, मेरे को कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। हां, क़यामत के दिन रब के सामने मेरे गरेबान पे हाथ रख लेना, वहां पूछ लेना मुझसे। यहां मैंने, चलो बता ही देता हूं, मैंने
अपनी अलमारी का एक खाना बनाया है, उसमें सिर्फ मदरसे की रकम होती, बगैर गिने रखता हूं, जितनी खर्च होती चली जाती है खर्च करता चला जाता हूं। साल के आखिर में अल्लाह करता है कुछ ना कुछ बच ही जाता है। ना मैंने कभी गिना है भी कितने पड़े हैं, कितने हैं, कितने नहीं हैं, देखा जाएगा। अगर किसी महीने कम हो जाए तो बोलो की करोगे, उनको चुप कर गए हो, कहो ना पूरा करेंगे। आपने क्या पूरा करना है, भरोसा अल्लाह पे। इन्नी तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह ताला इससे बचाए अल्लाह। ये बड़ा जुर्म है। मैंने किसी जगह पे एक बात कह दी थी, सारे उलमा मेरे मुखालिफ हो गए, और एक मीटिंग में फिर बात हुई, हमारी जमात की मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग में एक आलिम ने उठ के कहा जी बंदियालवी साहब ने तकरीर की थी, ए जुमला बंदियालवी साहब आख्या जी साड़ी बड़ी तौहीन हुई है। मैं आख्या तो करतूत ना करो ना, क्यों तौहीन हुई है थोड़ी, सही चलो ना। पैसा जो तालिब इल्मों के नाम पे लाते हो, ज़कात, फितराना, सदका, उसे तालिब इल्मों पे खर्च करो ना। तालिब इल्मों के लिए सहूलत कोई नहीं, खुद एयर कंडीशन कमरे, क्यों? तालिब इल्मों के लिए दाल, खुद मुरगन हिज़ाएं। तालिब इल्मों के लिए ऐसी दाल जिसमें दाल गिनी जा सके, इस प्याले दाने कितने, बाकी पानी पानी हो, और खुद मुरगन गिज़ाएं, क्यों? मैंने बस वो जुमला एक कह दिया, लेकिन आज फिर नहीं कहता यार, मेरे तो और मौलवी नाराज हो जाए नाराज हो जाए, और मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता। नहीं बस ठीक, वो उलमा के बारे में अल्लाह ताला उन उलमा को भी दुआ करो, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे दे। अपनी तनख्वाह रखो, आप उस इदारे के मोहतमिम में अपनी तनख्वाह रखो, 50,000 रख लो, 60,000 रख लो, तनख्वाह रखो। गलत तरीके से क्यों खाते हो, इस तू भी ना समझ लेना भाई मेरी 50,000 तनख्वाह है। इस मदरसे का निज़ाम मालियाती सारा मैं चलाता हूं, इस मदरसे का सारा तालीमी निज़ाम मैं चलाता हूं, सारा वहां ड्यूटी भी देता हूं। तनख्वाह दसा अपनी, वो भी मैंने सिर्फ इसलिए ली कि मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि आप ये तनख्वाह लें, अगर नहीं लेंगे तो जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो, लेंगे तनख्वाह तो जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं तनख्वाह लेता हूं, लिहाजा मैंने ये काम करना है। मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपए बस, वो भी शायद मैं तालिब इल्मों को वापस कर देता, जिनके पास किराया ना हो घर जाने का, या कोई दवाई उन्होंने लेनी हो, तो फिर मदरसे से मैं खर्च नहीं करता, फिर मैं अपने आप जेब से खर्च कर दिया। कोई तकब्बुर नहीं है, खुदा गवाह कोई तकब्बुर नहीं। मैं अल्लाह के इस फजल पर जो अल्लाह ने मुझ पर किया है, मैं इस पर राजी हूं, और मैं कहता हूं या अल्लाह, ये करोड़ रुपया पास पड़ा हो और बंदा उसकी तरफ आंख उठा के भी ना देखे, मौला ये तेरी रहमत है ना, वरना तो हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े सियाकार हैं, बड़े खताकार हैं। आप सबसे ज्यादा गुनाहगार शायद मैं हूंगा, लेकिन इस मामले में अल्लाह ने बड़ा फजल किया, बड़ा करम। मरना नहीं है, अल्लाह के पास नहीं जाना। कितनी जिंदगी होती है बंदे की, कितना जी लेना है बंदे ने। ये दुनिया, शायर कहता है जिंदगी एक दिन हो या 100 साल गुजर जाती है,
जिंदगी एक दिन हो या 100 साल गुजर जाती है, गदड़ी कांधे पे हो या शाल गुजर जाती है। शाल समझते हो, कीमती चादर, और गदड़ी समझते हो, फकीरों वाली मांगने वाले। शायर कहता है गदड़ी कांधे पे हो या शाल गुजर जाती है, घर अमीरों की बइकबाल गुजर जाती है, गरीबों की भी बहरहाल गुजर जाती है। इसने गुजरना ही गुजरना। मुरगन ग़िज़ाएं खा के गुजारो, गुजर जाएगी। रूखी सूखी खा के गुजारो, गुजर। एयर कंडीशन में गुजारो, कमरों में गुजर जाएगी। सादा पंखों में गुजार लो, गुजर जाएगी। झोंपड़ियों में रहने वालों की भी तो गुजर रही। लैंड क्रूज पे सफर करके गुजारो, गुजर जाएगी। बसों पे धक्के खा के गुजारो, गुजर जाएगी। इस जिंदगी ने गुजरना ही गुजर, हमेशा किसी ने नहीं रहने। असल जिंदगी ये नहीं है, असल जिंदगी वही है। अल्लाह हमारी वो जिंदगी अच्छी का, असल जिंदगी जन्नत की। ये क्या जिंदगी है जी? शुगर हो गई तो मिठा बंद, जिंदगी देखो। ब्लड प्रेशर हो गया तो नमक बंद, जिंदगी देखो। चीनी की चीजें बंद, नमकीन चीजें और शैकड़ी रह गई। समोसे पकौड़े बंद, हार्ट की तकलीफ हो गई, चिकनाई बंद, चल जी। दूध भी बंद, मक्खन बंद, घी बंद, बेकरी। कमर में दर्द होने लगी तो डॉक्टर साहब ने कहा चारपाई ते नहीं सोना। ये जिंदगी है, इसको जिंदगी कहती है। मैं एक ऐसे आलिम से वाकिफ हूं, करोड़ों में खेलती हैं, खुदा की कसम रोटी नहीं खा सकते। रोटी के ऊपर जो छिलका नहीं होता, वो छिलका उतार के खाते हैं। जिंदगी देखो, उस करोड़ों को आग लगानी है जिसमें बंदा गंदम की रोटी ना खा सके, चीनी इस्तेमाल ना कर सके, फल इस्तेमाल ना कर सके। ये क्या जिंदगी? आम सजे हुए हों, आम का नाम सुन के तो थोड़े मुंह च पानी आ गया। आम रेड़ियों पे सजे हुए हों और बंदा उन्हें खा नहीं सकता। क्या जिंदगी है ये जिंदगी है? जिंदगी वो है ना कोई बीमारी, ना पेशाब, ना पाखाना, ना नाक से कोई मवाद निकल रहा है, ना बलगम, ना रेशा, ना बुखार, ना कोरोना। सबसे बड़ी बात, मौत का खौफ कोई नहीं। वहुम फीहा खालिदून, वहुम फीहा खालिदून। ये सबसे बड़ी नेमत है। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत रब की रजा है, कि रब राजी हो गए, उसने जन्नत दे दी। असल जिंदगी वो है। ये क्या जिंदगी? कुछ नहीं है ये जिंदगी। ना दिल लगाओ इसके साथ। कश्ती के बाहर बाहर पानी रहे तो कश्ती चलती रहती है, कश्ती के अंदर पानी आ जाए डूब जाती है। ये दौलत दिल के बाहर बाहर रहनी चाहिए, ठीक है? दिल के अंदर आ गई ना, सब कुछ ले जाए। दौलत बुरी चीज नहीं, लेकिन हलाल तरीके से कमाओ और सही जगहों पे उसको खर्च, फजूल खर्ची ना करो, बेजा ना उड़ाओ। जिंदगी ने गुजरना ही गुजरना है।
असल जिंदगी वो है। हमारा बंदयाल कस्बा है, वहां एक आलिम हुए, उनका नाम था मौलाना मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह। वो पीछे गालबन जेलम के इलाके के, जेलम के इलाके के मेरे बड़े चचा के पास वो पढ़ने के लिए आए। कैसे लोग थे यार, आज भी शागिर्द हैं हमारे भी, हम भी किसी के शागिर्द रहे हैं। मेरे चचा ने उन्हें कहा, मौली इब्राहिम हो, बंदयाल ही रहना ही, यहीं पढ़ाना है, यहीं रहना है। उन्होंने वहां पढ़ाना शुरू की। 100 150 तालिब इल्म तो मुझे भी, मैंने भी देखे हैं, अकेले पढ़ाया करते। वो चिप्स वाली जगह थी जहां टेक लगा के बैठते थे, वो घिस गई, कोई तनख्वाह नहीं। उनके भतीजे बड़े खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। वो आए, उन्हें कहा चाचा साढ़े नाल आ, जगह भी देंगे, मदरसा भी बना के देंगे, पढ़ा वहां। तो मौलाना इब्राहिम कहते हैं, मेरे उस्तादों ने कहा था इत्थे ही रहना ही। क्या बात है, मजा नहीं आ गया, यहीं रहना है। मलक साहब के घर से रोटी आती है, वो खा लेते हैं तनख्वाह शनख्वाह को। तालिब इल्म रोटी लेके आते हैं, बोटियां तालिब इल्म रस्ते च खा दें, तो शोरबा आके उन्होंने दे देते, उन्होंने भी नहीं पूछना, जिस तरह की रोटी है उन्होंने खा ली, शादी भी नहीं की, सारी जिंदगी वहां बिता दी, कुर्बत में, कोई तनख्वाह नहीं, गुजर नहीं गई जिंदगी। गुजरी भी ऐसी कि उनका जब आखिरी वक्त आया तो मेरे भाई उनके पास थे, चचाजाद भाई, वो डॉक्टर है। वो मुझे सुनाते हैं कि नज़ा का आलम है, और मुझे मौलाना इब्राहिम कहते हैं, ये केले पड़े हैं, ये सेब पड़े हैं, ये अनार पड़े हैं, ये तकसीम करो ना, लोगों को खिलाओ ना। मजा आया ना जिंदगी का। जिंदगी इस तरह गुजारो कि रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते आए तो तेरे पांव की जानिब खड़े होकर कहे सलामुन अलैकुम। जिंदगी इस तरह गुजारो, वो आए तो तुझे सलाम करें। गुजर तो उनकी भी गई, लेकिन मौत से पहले जन्नत के फल भी अल्लाह ने उनको दिखाए। मौलाना इब्राहिम पंजाबी में एक शेर पढ़ा करते, तो पता नहीं पंजाबी समझ आंदी है कि नहीं आंदी है। उस शेर की तह में भी जरा उतरना है, गहराई कितनी, कहना क्या चाहते। मौलाना इब्राहिम साहब अलग बैठे होते ना तो शेर पढ़ते, सब सैया पानी नू चलियां ते कोई कोई लियासी भर के, सैया सहेलियां, सब सैया पानी नू चलियां ते कोई कोई लियासी भर के, ते जेड़ी लियासी भर के ओ पैर रखे सी डर डर के। समझे भी हो कि कोई नहीं समझे हो। जिसने पानी भर के पहुंचना है ना, उसने फिर पैर डर डर के रखना। किसी कदम पे अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी। कोई ऐसा काम मैं न करूं जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। गेड़ी लियासी भर के ओ पैर रखे सी डर डर के। गुजर तो उनकी भी गई, उमरा की भी गुजर गई। अगले दिन एक बड़े पाकिस्तान के एक वजीर आजम की कब्र फेसबुक में लोगों ने दिखाई,
कोई पुरसाने हाल नहीं। गिरी पड़ी कब्र है, गड़े पड़े हुए हैं, पूछने वाला बर मजारे माँ गरीबा, न चरागे न गुले। कब्र में चले जाना है सब बराबर, कफन सबका एक जैसा। इस दुनिया के लिए सब कुछ करते हो, इसने यहीं रह जाना है जनाब। इसलिए आज की मेरी सारी तकरीर का खुलासा यह निकला, हराम की कमाई अपने माल में शामिल नहीं करनी, अपनी औलाद को हराम के लुक़मे नहीं खिलाने, वरना बड़े होकर तेरे सर पे जूतियां मारेंगे, नाफरमान होगे, तेरे शरीयत के नाफरमान हो। अपनी औलाद को हराम के लुक़मे मत खिलाइए, रूखी सूखी खिलाइए, लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाइए। मेरी तकरीर पर मेरे नमाजियों में से कितने लोग अमल करें? अगर पहले कोताही हो गई तो छोड़ दीजिए, इस दुनिया को बनाना छोड़ दीजिए। मुसाफिर खाने पर कोई बंदा तज़ीन आराइश मेहनत नहीं करता। मुसाफिर खाने को बंदा बनाने लग जाए, रंग रोगन करने लग जाए, गाड़ी के इंतजार में बैठा हो, भाई दूसरी गाड़ी आनी है, मैंने उस पर सवार होना है, उस मुसाफिर खाने वाली सीट को बंदा साफ करने लग जाए, रंग रोगन करने लग जाए, उसको कौन अक्लमंद कहे? ये मुसाफिर खाना है मियां, इसको बनाने में लगे हुए हो। कई लोग कोठियां बनाते बनाते अभी कोठी मुकम्मल भी नहीं हुई, मर गए। कोई प्रॉपर्टी तेरी नहीं है। आज आप कहेंगे बंदयालवी साहब साढ़े खिलाफ ही बोलने लग गए। कोई प्रॉपर्टी तेरी नहीं, कोई मकान, कोई दुकान, कोई मुरब्बा, कोई प्रॉपर्टी तेरी नहीं है। हां, तेरी प्रॉपर्टी सिर्फ 2 गज जमीन है, वो भी मिले तो वो तेरी प्रॉपर्टी है, बस वो 2 गज जमीन। जिसे जफर ने कहा था कि 2 गज जमीन मुझे कुएं यार में मिल न सकी, जफर को हिंदुस्तान की जमीन में दफन होना नसीब हो, रंगून में जाके दफन हो, वहां मर गए। मुगल बादशाह था, गिराज में मर गया, गिराज में। आखिरी सारी जिंदगी गिराज में गुजरी। और जब वहां के गवर्नर को बताया गया कि जफर का आखिरी वक्त है, तो गवर्नर आया तो जफर ने एक इल्तिजा की, चंद लम्हों के लिए मुझे खुली फिजा में मुंतकिल कर, इस गिराज से बाहर निकल। बादशाहों को तख्त से उतारता है, कैद खानों में डाल दिया करता है। डरो अल्लाह से, उसकी लाठी बहुत बेआवाज है। मत जुल्म किया करो गरीबों पर, मत तंग किया करो मिस्कीनों को, मत मजाक उड़ाया करो नादार लोगों का, मत तमस्खुर उड़ाया करो भूखे लोगों का। खिदमत किया करो, भूखों को खाना खिलाया करो, भटके हुओं को रास्ता दिखाया करो। इसी में मेरी बेहतरी भी है, इसमें आपकी भी बेहतरी है। इस पर कितने लोग अमल करेंगे? हमारे शागिर्द हैं मौलाना जाहिद महमूद, बहरिया टाउन रावलपिंडी में खतीब हैं। गुज़श्ता दिनों उनके वालिद साहब का इंतकाल। हमारे एक और दोस्त हैं उसी अटक के इलाके में, हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद खालिद साहब, उनका भी इंतकाल हुआ। तो आप तमाम हज़रात उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।